सैयद जानउल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ एक प्रेस मीट रखी गई थी कल। उस प्रेस मीट के जरिए जिस तरह से मेरे और दीगर लोगों के ताल्लुक से कैरेक्टर असैसिनेशन जो किया गया है, उसकी रद्द में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। सबसे पहले अगस्त 2013 में मस्जिद ईदगाह किला वारंगल की तामीर हुई और नमाज़ें शुरू हुई। उस वक्त जनाब मोहम्मद सईदुद्दीन अहमद महमूदी साहब सदर थे, वो हमारे सरपरस्त थे, और उनके भतीजे जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुसैनी साहब मुतवल्ली, और मैं उस वक्त नायब सदर था और उसके ज़रिए इस मस्जिद की खिदमत करते हुए आए। अलावा इसके चाहे तो इस मस्जिद का नाम कुछ भी रखते थे, लेकिन बहुत ही गौर व फिक्र के साथ मुफ्ती खलील साहब जामे निज़ामिया और दीगर उलमाए दीन से मशवरा करके मैंने ही इस मस्जिद का नाम मस्जिद ईदगाह किला वारंगल रखा। जब से लेकर अब तक इस मस्जिद बेहतरीन चल रही है, मुसल्लियों के लिए कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, और मौजूदा जो कमेटी हमारी चल रही थी उसमें जनाब मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब सदर और दीगर हज़रात मौजूद हैं, और उसका मैं नायब सदर। लेकिन हाल ही में मस्जिद में डिस्टर्बेंस करने के लिए जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार और उनके साथ दीगर लोग जो प्रेस मीट रखे और नाशाइस्ता जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी भी मैं उन्हें मुतमन्ना कर रहा हूँ कि वो इस तरह के बयानात से बाज आएँ। अगर नहीं आने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यह है कि कैमरों को जो तोड़ा गया और मस्जिद की जो जमाशुदा रकम थी उसमें से जो रकम इस्तेमाल की, उसके हिसाबात और किताबात के ताल्लुक से वक्त इंस्पेक्टर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब ने नोटिस दिए, लेकिन आज तक ना उसका हिसाब किताब किया गया और ना ही 200 मीटिंग कमेटी में बिल्कुल छोड़ दिया गया। और इन पैसों के मिस अप्रोप्रिएशन के लिए और कैमरों को जो डैमेज किया गया, चारों पर क्रिमिनल केस FIR हुआ, और इंशाअल्लाह ताला वो केस जब कोर्ट में जाएगा उन्हें तो छोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरा, जनाब जब्बार साहब खबरस्तान जानउल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह में खबरों के लिए 5,000 10,000 रुपये ले रहे हैं, चोर रसायन तैयार करके कलेक्टर को और दीगर हायर अथॉरिटीज़ को जो दिए वो गलत है। क्योंकि मुझे मुझ नाचीज़ को दिसंबर 2013 में केयर टेकर की हैसियत से मुंतखब किया गया, नामजद किया गया, और इन रसायन में जब्बार साहब की जानकारी के लिए चोर जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ता है। उन्होंने रसायन में अगस्त 2023 की भी रसीद, ये रसायन पूरे फोर्जरी हैं, ये दस्तखतें फोर्जरी हैं, और ये मुकामी शमुलपेट के लोग नहीं हैं। ऐसे नाम निहाद लोगों के नामे रसायन लिखकर जो पब्लिक में जो सो मिसगाइड करे, इस पर एक्शन लेने के लिए यहाँ के कोर्ट में केस फाइल किया गया, और प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए कोर्ट में केस फाइल किया गया, और इस केस का FIR नंबर बाकायदा 784
by 2023, 20 दिसंबर 2023। ये जनाब जब्बार साहब के FIR की कापी है, क्योंकि उन्होंने जो फौजदारी दस्तखतें कर फौजी रसायन तैयार करके जो गुमराह किए, गुमराह करने के नतीजे में रंगनाथ CP रंगनाथ साहब ने 3-मैन कमेटी डाली थी, जिसमें ACP यज़वी ACP तिरमल साहब, यज़वी ACP रहमान साहब और यज़वी SI अफजल साहब, ये तीनों की कमेटी डाली। और उस कमेटी के सामने भी जब्बार साहब जो सो हाजिर नहीं हुए। आखिरकार उनके कहने पर कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट डालकर जब्बार साहब के खिलाफ में FIR करवाया गया। और इस मामले में हम लोग और ये डैमेज कैमरेज के डैमेज के ताल्लुक से होने दो, हम और हमारे साथ जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बराबर उसके खिलाफ में हम बराबर कार्रवाई। और ये जो वक्फ एक्ट 1995, ये तो एक छोटी बुक है, 1000 पेजेस की भी बुक है। ये वक्फ एक्ट क्या है इन लोगों को नहीं मालूम, और रूल ऑफ लॉ क्या है नहीं मालूम, प्रोसीजर क्या है नहीं मालूम। खाली ओहदा होना, लोगों में कहेगी मैं मस्जिद का सदर, मैं ईदगाह का सदर। और जब ये नरेंद्र साहब जो कमेटी लाए थे, वो कमेटी हाईकोर्ट को जाके वो कमेटी बर्खास्त किया गया। अब कमेटी नहीं है, मैं एज ए केयरटेकर मैं हूँ, और जानला के कब्रस्तान के जो जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन साहब सदर है, जनाब कुंडा मौली साहब और दीगर लीडरों से बात करके खास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया कुंडा मौली साहब ने, जो कांग्रेस को सपोर्ट किए, जो MLA इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में जो मेहनत किए, उन्हीं लोगों की कमेटी आपकी निगरानी में डालेंगे बोले। ये जो लोग मौजूद थे उसमें शफी भाई भी थे, मैं भी था, और बहुत साहब भी थे, मुखीद खान और दीगर कई लोग मौजूद थे। तो लिहाजा आइंदा से इस तरह की हरकतें करेंगे तो चाहे वो कोई भी रहा करे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आइंदा से कैरेक्टर असैसिनेशन अगर करने के जुर्म में तुम लोगों पर क्रिमिनल केसेस